हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन में इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो है ना सवाल, ये बेसिकली ग्रुप 13 का सवाल है। ग्रुप 13 के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज थैलियम ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम एंड ग्रेटर देन बोरोन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि देखो ग्रुप 13 है ना, वो बहुत सारे एक्सेप्शंस नहीं कहेंगे, इस तरह से एनॉमली से भरा हुआ है, जिसमें होना कुछ चाहिए बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नहीं होके कुछ और हो जाता है। तो जो एटॉमिक रेडियई का आपसे ऑर्डर पूछा गया या साइज का जो ऑर्डर पूछा गया है, वो बेसिकली क्या होता है इसके केस में कि बोरोन तो होता है छोटा, बोरोन से बड़ा होता है गैलियम, और गैलियम से बड़ा होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद होता है इंडियम एंड देन होता है थैलियम। तो पहला स्टेटमेंट जी हमारा गलत हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये ए के लिए। बी क्या कह रहा है, डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। आइए दूसरा ऑर्डर भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस कुछ इस तरह की तरीके का है कि बोरोन हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर एल्यूमिनियम तो होगा ही, बट एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है गैलियम की, और गैलियम से ज्यादा है इंडियम की, और इंडियम से ज्यादा है थैलियम की। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी एनॉमली हो गई, एक प्रॉपर हमें डिक्रीज नहीं दिख रहा, ना ही इंक्रीज दिख रहा है। तो बी भी आउट हो गया। सी का केस देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो डिसॉल्व करता है HCl में और लिबरेट करता है H2 गैस। सही बात है, एल्यूमिनियम को अगर आप HCl में रिएक्ट करा दो तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3 और प्लस H2, राइट। और अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये है इक्वेशन। पर HNO3 के साथ क्या होता है ना कि HNO3 जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग लेयर है। और ऑक्सीडाइजिंग लेयर होने मतलब ऑक्सीडाइजिंग लेयर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर उसके ऑक्साइड के यानी Al2O3 की एक लेयर बना देता है, जो कि उसको फर्दर जो है रिएक्ट करने से प्रिवेंट करती है। तो ये सी स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, ये यही कह रहा है कि HNO3 जो है रेंडर करता है Al को पैसिव, मतलब HNO3 रेंडर्स Al पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो सी वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आते हैं डी स्टेटमेंट पे। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं जी, ये बात गलत है। सारे के सारे जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। अगर हम बात करें डी के लिए केस में, कि अगर हम बात करें बोरोन और एल्यूमिनियम के, तो इसके केस में एल्यूमिनियम, तो इसके केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों वो स्टेबल होता है, इज स्टेबल। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे इंडियम या फिर थैलियम, इंडियम एंड थैलियम, उनके लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल समवॉट। +1 ऑक्सीडेशन इज स्टेबल होता है, बट सारे के लिए नहीं होता। तो डी वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ई क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन AlH2O होल 6 3+, ये एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स में जब अगर करेंगे और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है,
तो आउटर हाइब्रिडाइजेशन ही करते हैं, और आउटर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया बच्चों sp3d2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इसके केस में, और एल्यूमिनियम भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, ये तो सही बात है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, सी और ई। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।